हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अब तक चल रहा था हमारा कन्वर्जेंसी टेस्ट। तो हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से कन्वर्जेंसी टेस्ट चेक की जाती है, जिसके बेसिस पे कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है। उसका बेसिक जो था मैंने आपको समझा दिया था, किस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसी कन्वर्जेंसी में कि टेस्ट फॉर पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना। कौन सा टेस्ट है ये? कन्वर्जेंसी का। ठीक है ना। अब इसमें ये पर्टिकुलर क्या केस कर दिया, ये पॉजिटिव एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, उसमें हमको कन्वर्जेंसी फाइंड करनी है कि किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं। तो देखिए, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो टेस्ट होता है इसमें दो टेस्ट आते हैं। जब भी पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज को टेस्ट करना हो ना, तो उसके लिए दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है पी सीरीज टेस्ट, ठीक, और दूसरा होता है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हमको ये पता करने में आसानी हो जाती है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसका आसानी से पता किया जा सकता है। अब उसका प्रोसेस क्या है देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पी सीरीज टेस्ट के लिए। देखो, मान के चलो कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, वो इनफाइनाइट सीरीज क्या है? समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ले लूँ तो ये है 1/np। ये सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं तक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1/np को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 1/1 की पावर p। तो n कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया 1/1p, 1/2p, है ना, 1/3p, 1/4p। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। पहली बात, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज़, इनफाइनाइट जो सीरीज में पी सीरीज टेस्ट करने के लिए एक इनफाइनाइट सीरीज है, वो है 1/np करके, और जिसमें इस तरीके से कुछ सीरीज होगी। ठीक है ना। अब एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट केस कब होगी? देखो, अगर इफ p इज ग्रेटर देन 1 है ना दोस्तों, अगर p इज ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज होगी कन्वर्जेंट। ठीक है। और अगर p इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगी डाइवर्जेंट। कोई दिक्कत नहीं तक। अगर p इज ग्रेटर देन 1 है तो हो जाएगी कन्वर्जेंट, और p अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो हो जाएगी ये डाइवर्जेंट सीरीज। जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। एक तो ये हो गया है ना। तो पी सीरीज टेस्ट से इस तरीके से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को फाइंड किया जाता है। उसी के साथ में चलता है कंपैरिजन टेस्ट। देखो कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। अब देखो दोस्तों, दूसरा है कंपैरिजन टेस्ट। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट कैसे किया जाता है। देखो, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn। ठीक है ना। ये दो क्या है? ये इनफाइनाइट सीरीज है। टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना। दो सीरीज है इनफाइनाइट और जिसके जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है। ठीक है। इसके बाद में देखो, समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना। देन समेशन ऑफ un also is convergent। इफ कब होगा? देखो, एक इसको समझना है क्या कह रहा है। दो सीरीज हो गई तो देखो इसमें क्या है कि समेशन ऑफ vn जो है ना वो कन्वर्जेंट है, तो समेशन ऑफ un भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। कब? इफ इसकी कंडीशन होती है, देखो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है इफ un अपॉन vn, है ना। और ये जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है। कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में, फाइनाइट वैल्यू आने के केस में, ये जो vn है
वो तो कन्वर्जेंट होगा। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमको जो देखना होता है ना वो वी एन को ही देखना होता है कि वी एन कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो उसके बाद में अपने आप यू एन जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। और इसी चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है कि वी एन को ही देखा जाता है कि वी एन कन्वर्जेंट है या नहीं। तो यू एन क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने आप जो होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो वी एन को टेस्ट करना होता है एक्चुअली। अगर वी एन कन्वर्जेंट होगा तो इसलिए कि यू एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू एन अपॉन वी एन। इसके बाद में आगे के प्रोसेस बढ़ेंगे। अगर यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है उसके बाद में वी एन जो होगा उसको चेक करेंगे। उसके बाद में हम बाद में अपने आप बोल सकते हैं कि यू एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बाकी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, देखो इसके लिए होना चाहिए यू एन जो होगा वो इज़ लेस देन इक्वल टू वी एन होगा। ठीक है, देखो बी। अब देखते हैं डाइवर्जेंट के लिए, तो समेसन ऑफ वी एन क्या होगा, इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना। अगर समेसन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट है तो समेशन ऑफ यू एन वी जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। इफ कब होगा ऐसा, इफ यू एन अपॉन वी एन, अगर यू एन अपॉन वी एन में फाइंड करूँ और ये मेरे को कोई फाइनाइट टर्म मिले, पॉजिटिव फाइनाइट मिले कुछ। ठीक है ना। अगर मेरे को ये कोई पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू मिले तब उस केस में समेशन ऑफ वी एन जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, पहली बात। और अगर वो डाइवर्जेंट है तो यू एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट बोल पाएंगे। इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके लिए दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन। ठीक है ना। इनके आधार पे हम ये जो कन्वर्जेंट है, डाई कन्वर्जेंट है, इन दो टेस्टों के माध्यम से हम फाइंड करते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि रियलिटी में किस तरीके से ये दोनों जो टेस्ट हैं वो काम करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, अब इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू जो मैंने अभी तक थ्योरी बताई थी ना, और जिनको वो थ्योरी समझ में नहीं आई थी उनको वो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है, 3/1 प्लस 4/8 प्लस 5/27 प्लस 6/64 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब पूछ रहा है क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, बोथ है या नन है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, जो प्रोसेस बताता रहा हूँ वही फॉलो करना, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन फाइंड करना है। पहली चीज़ क्लियर है। समेशन ऑफ यू एन फाइंड करो और समेशन ऑफ वी एन फाइंड करो। उसमें भी सबसे पहले समेशन ऑफ यू एन फाइंड करना पड़ेगा और जो समेशन ऑफ वी एन होगा वो डिपेंड करेगा समेशन ऑफ यू एन पे। ठीक है। तो देखो करते हैं, सबसे पहले समेशन ऑफ यू एन निकालते हैं। तो समेशन ऑफ यू एन कैसे निकलेगा, ये जो है ना इस सीरीज को nth टर्म की सीरीज में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये जो सीरीज बन रही है इसको एक ऐसी सीरीज, इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें मैं n की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे को वही सीरीज मिल जाए। समझ में आएगी बात। तो देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले ऊपर वाला देख लो आप, तो ऊपर क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। तो ऊपर क्या बन रही है एक तरीके से, इसको आप यहाँ रफ में भी कर सकते हो। देखो क्या बन रही है सीरीज, 3 4 5 6 7 ऐसे बन रही है ना कुछ। यानी कि एक क्या है, ए पी है। ए पी का टी एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट स्टेप तो पता नहीं है, वही फाइंड करना है, nth टर्म ही तो फाइंड करना है। तो ए क्या हो जाएगा, 3 प्लस एन, एन का पता नहीं है, एन माइनस वन हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस एन माइनस वन मतलब क्या हो गया, एन प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत, यानी कि एन टर्म मेरे को क्या मिल गया, यानी ऊपर वाली जो सीरीज है उसका एन टर्म मिल गया, एन प्लस 2। अब इसमें एन की मैं कोई भी वैल्यू रख लूँगा तो मेरे को ये वाली सीरीज मिल जाएगी। आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 3 मिल जाएगा पहले अपॉन। ठीक है। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, देखो नीचे क्या बन रहा है, 1 की क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ऐसा बन रहा है कुछ। यानी ये क्या है, ये एन क्यू है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट एन क्यू लिख सकता हूँ। अब इस ये जो सीरीज़ थी उसकी एक मेरे को जनरल फॉर्म मिल गई है, वो क्या है, एन प्लस 2 अपॉन एन क्यू। इसमें आप 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो ये सीरीज मिलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बोलो यू एन निकालना समझ में आएगा है। अब देखो वी एन कैसे फाइंड करते हैं। देखो वी एन निकालना जो रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एन पे। अब कैसे फाइंड करते हैं, देखो नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि देखो अंश में क्या है कि एन की जो वैल्यू होगी ना
वो हाईएस्ट डिग्री लेनी है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, एन की जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो कितनी है, डिग्री कितनी आ रही है, 1, तो एन ही रहेगा। और एन की हाईएस्ट जो डिग्री है वो नीचे कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री लेना है यानी ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा क्या, 1/n²। तो आई थिंक कि ये समेशन ऑफ यू एन और समेशन ऑफ वी एन निकलने आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर ये निकलने नहीं आए तो आप आगे एक भी क्वेश्चन को हिला तक नहीं पाओगे आगे बस में। तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना बोले कि, तो आई थिंक वैसे ईजी है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो कैसे करना है। इसके बाद में सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, वी एन को देखना है। मैंने बताया था ना सबसे पहले कि वी एन अगर कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, बताया था। लेकिन उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू एन अपॉन वी एन। मैंने बताया ना ये सब किस पर डिपेंड करेगा, यू एन अपॉन वी एन, ये फाइंड करना है आपको, यू एन अपॉन वी एन कितना आ रहा है, और कहाँ पर फाइंड करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये मेरे को फाइंड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन कितना है, n+2 अपॉन एन क्यू इंटू वी एन कितना हो जाएगा, n² अपॉन 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मेरे को फाइंड करना। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आई तब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी एन, मतलब जो वाला प्रॉपर्टी वाला मतलब कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, ये मतलब पता लग जाएगा। फाइनाइट वैल्यू से ये हो जाएगा, और अगर फाइनाइट नहीं आती है तो वो डाइवर्ज वाली कंडीशन आती है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ से n² से n की कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या बचा, n+2 अपॉन n बचा, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा बताओ, 1+2/n हो जाएगा ये, ठीक है ना। इन्फिनिटी की वैल्यू रखूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी 1। हैंस यू एन अपॉन वी एन क्या मिल गया, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। बोलो कोई दिक्कत, अगर फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनाइट वैल्यू मिलने पर मैं बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ जो वी एन होगा उसका टेस्ट करेंगे। अगर वो डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो देख लेते हैं। इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं अब क्या है। देखो अब देखते हैं, इसके बाद जस्ट बाद में आपको लगाना है फाइनाइट वैल्यू मिलने के बाद में, इसके बाद आपको लगाना है पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। अब देखो पी सीरीज टेस्ट कैसे होगा, पी सीरीज टेस्ट जो होगा वो वी एन के लिए होगा, और वी एन आपको क्या मिला था, समेशन ऑफ वी एन क्या मिला था, ये मिला था 1/n², यानी कि 1/n², ये मिला था कि नहीं मिला था। और मैंने वहाँ पर क्या बताया था कि अगर समेशन ऑफ जो वी एन है उसको हमको चेक करना है, तो वो क्या होगा, पी सीरीज टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, 1/np होता है। इसको कहाँ से कंपेयर करना है, इसको 1/np से। अगर p जो है, सिंस p जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, मैंने बताया था ना, अगर p इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और p इज़ लेस देन इक्वल टू 1 आती है तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो है n² जो है वो np की तरह मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, तो p इज़ ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसलिए समेशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। और अगर समेशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट से, है ना, तो समेशन ऑफ यूएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई। देखो सबसे पहले क्या किया हमने को यू एन और वी एन की वैल्यू फाइंड करनी है समेशन की, उसके बाद में यू एन अपॉन वी एन फाइंड करना है, और वो अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है उसके बाद में जो स्टेटमेंट थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, पहले पी सीरीज टेस्ट चेक करना पड़ेगा। तो पी सीरीज टेस्ट किसके लिए होगा, समेशन ऑफ वी एन के लिए होगा। तो समेशन ऑफ वी एन में निकाला तो मेरे को दिख रहा है कि भाई पी इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो समेशन ऑफ जो वी एन होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर समेशन ऑफ वी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्जेंट का, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी सीरीज़ है √1/2 प्लस √2/3 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस √3/4। आंसर देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जैसा कि आपको पता है एक जनरल फॉर्म बना ली है किसकी, इस इक्वेशन की।
ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म मतलब जो सिग्मा समेशन ऑफ यू एन की वैल्यू होगी, देखो क्या होगी, सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रही है सीरीज, तो क्या हो जाएगा एन। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद 2 3 4 यानी कि n+1। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद समेशन ऑफ वी एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में जितना भी एन की हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी है, देखो एन की पावर कितनी है हाईएस्ट 1/2, सही है ना। एन की पावर कितनी हाईएस्ट 1/2 है। इसी तरीके से अब इसके लिए कितनी हो जाएगी बताओ, n+1 है तो n+1 की कितनी हो जाएगी, इसमें कितना आ रहा है समेशन ऑफ ये एन की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर भी देखो 1/2 है ना। तो क्या मिल रहा है यहाँ से 1 मिल रहा है, यानी समेशन ऑफ वी एन किसमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है। अब देखो किसके बाद क्या फाइंड करना होता है, यू एन अपॉन वी एन, इसका समेशन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर देखो यू एन क्या है, समेशन ऑफ यू एन, समेशन ऑफ यू एन है ये एन अपॉन n+1, ठीक है। और वी एन कितना है, वी एन आपका 1, यानी कि यही रहेगा सिंपल। अब यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1/n लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। n से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे तो क्या मिला, ये मिल गया। अब n की वैल्यू को इन्फिनिटी पर रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक सिंपल बनेगा। और ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, बोलो कोई दिक्कत। और जब फाइनाइट वैल्यू हो गई इसके बाद आप कन्वर्जेंसी के लिए टेस्ट कर सकते हो इजीली। और टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसका टेस्ट किया जाता है, समेशन ऑफ वी एन का, ठीक है। अब समेशन ऑफ वी एन जो होगा वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि और 1/1 भी बोल सकता हूँ, क्या होता था 1/, देखो ये किसकी फॉर्म होती थी 1/n की पावर p तो होता था, मैं इसको 1 भी लिख सकता हूँ। तो p इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, p इक्वल टू यहाँ पर क्या है एक तरीके से 1 हो गया। देखो p के अगर n तो 1/1 की तरह मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, n की जगह तो 1 हो गया, लेकिन p की जो वैल्यू है वो क्या है 1 ट्रीट कर सकता हूँ, p इक्वल टू 1। सिंस अगर p इक्वल टू 1 है तो एक क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना, बाई पी सीरीज मेथड। तो भाई पी सीरीज लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद क्या लिख सकते हो, बाई कंपैरिजन मेथड, है ना। ये कंपैरिजन मेथड ही तो था ये अब तक। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ यू एन जो होगा वो भी क्या होगा, समेशन ऑफ यू एन आल्सो। देखो क्या सबसे पहले कैसे फाइंड किया, इससे हमको फाइनाइट वैल्यू मिल गई, फाइनाइट वैल्यू के बाद में पी सीरीज मेथड से सिग्मा वी समेशन ऑफ वी एन की जो वैल्यू आई थी वो बनाई। तो मैं समझ गया कि 1/n p वाला सिस्टम लगाया मैंने इसमें, तो p इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर ये डाइवर्जेंट है तो हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ यू एन आल्सो इज डाइवर्जेंट, ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिसके थ्रू इस पर आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और यार लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।